देखो अनुसूचिया की हम बात कर रहे हैं तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, यानी मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, ठीक है? 4 अनुसूचियाँ कैसे जोड़ी गई? संशोधन के माध्यम से, जिसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई। 8 अनुसूचियाँ तो थी, नवी जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं। तो नवी अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची की बात करें तो वे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची की बात करें तो वे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अब आप ध्यान से सुने, अब आपको याद कैसे करनी है ये चीजें मैं वो बताता हूँ आपको। देखो प्रथम अनुसूची, अब आपको क्या याद करना है? देखो पहली अनुसूची, पहला अनुच्छेद तो जनरली याद ही रहता है। तो पहली प्रथम अनुसूची में किस बात की बात की गई है? राज्य एवं संशासित प्रदेश की। अब दूसरी अनुसूची में अब कैसे याद होगा वो ध्यान दें कि दूसरी अनुसूची में किस बात की बात की गई है? वेतन की। आप इसे केवल कीवर्ड को देखें कि पहली अनुसूची में राज्य एवं संशासित प्रदेश की बात की गई है, दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है। अब देखो जनरली आप सभी को ये तो पता ही है कि अनुसूचियों में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की बात की गई है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है, और चौथी अनुसूची को कैसे याद करेंगे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा, ठीक है? ऐसे याद करें कि राज्यों, देखो भारत हमारा देश किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर तो बना है, तो बस वो तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। केवल इतना याद करें कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा की बात की गई है। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों की शपथ का प्रावधान नहीं है अनुसूची 3 में, ठीक है? इनके अनुच्छेदों में है जो मैंने आपको बताया। अब 5वीं अनुसूची की बात कर ले रहे हैं। तो देखो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात करता है। छठी अनुसूची, देखो इसमें राज्य के नाम है तो आपको याद हो जाएगी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करता है। अब 7वीं अनुसूची में देखो ऐसे याद करें कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात की गई है। कौन-कौन सी? संसूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संसूची जिस पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, ठीक है? और संवर्ती सूची जिन पर संसद या राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएंगी, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद जो कानून बनाएगी। अब देखो हमने इसके सारे विषय बताए, इसके बाद हम देखते हैं अपनी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब संशोधन के माध्यम से जो जोड़ी गई है भाषा, वो सिंधी जोड़ी गई है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ी गई है। नवी अनुसूची की बात करें तो वे भूमि सुधार की बात करती है। अब देखो नमी कहाँ होती है, अब इसे कैसे याद करेंगे आप? 8वीं अनुसूची जनरली आपको याद ही रहेगी क्योंकि उसमें भाषाओं की बात की गई है और ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। अब नवी अनुसूची को बात कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे? तो अब वो ध्यान से सुने कि देखो नमी कहाँ होती है, भूमि में ही तो होती है, तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नमी भूमि में होती है। कहाँ होती है? भूमि में। अब 10वीं अनुसूची को कैसे याद करेंगे? दैसे दस दैसे दल बदल, ठीक है? ऐसे याद कर सकते हैं। अब 11वीं अनुसूची पंचायत की बात करती है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका की बात कर रही है। अब देखो नगर पालिका बड़ा शब्द है और पंचायत छोटा शब्द है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं 11 कम 12 बड़ा, तो ऐसा 12 जो है नगर पालिका और 11 पंचायत। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और देखो अब आपको समझ में आई है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। अपना फीडबैक जरूर दिया करें और चैनल को जल्द से जल्द ज्यादा सब्सक्राइबर कराएं। देखते हैं आज इस वीडियो पर आप कितने सब्सक्राइबर कराएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं आप अपने चैनल को कितने ऊपर तक लेकर के जाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।